क्रोध का उपहार। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के सख्त खिलाफ था। जब उसे पता चला कि बुद्ध उसके गांव में आए हैं तो वो दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वो बुद्ध को भला बुरा कहता रहा, उन्हें ढोंगी और पाखंडी बताता रहा। बुद्ध चुपचाप खड़े रहे और शांति से उसकी सारी बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई शिकन। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक गया और चुप हुआ तो बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से उससे एक सवाल पूछा। बुद्ध ने कहा, वत्स, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उस व्यक्ति ने गुस्से में जवाब दिया, पूछो, क्या पूछना है? बुद्ध बोले, मान लो तुम किसी को कोई उपहार गिफ्ट देना चाहते हो और वो व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, साफ सी बात है, अगर उसने नहीं लिया तो वो उपहार मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार तुमने जो क्रोध और अपशब्द मुझे दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे अभी भी तुम्हारे पास ही हैं। यह सुनकर वो व्यक्ति अवाक रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने माफी मांगी और उसी दिन से उनका शिष्य बन गया। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. प्रतिक्रिया का चुनाव। कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है ये उसके हाथ में है, लेकिन हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया रिएक्शन देते हैं ये हमारे हाथ में है। 2. क्रोध एक जहर है। क्रोध करना वैसा ही है जैसे आप खुद जहर पिएं और उम्मीद करें कि दूसरा मर जाए। अगर आप किसी के गुस्से को स्वीकार नहीं करते तो वो गुस्सा उसी के पास रह जाता है और आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। 3. शांति की शक्ति। शांति और धैर्य से बड़े क्रोध को जीता जा सकता है। गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित यह एक विस्तृत और गहन कहानी है जो आपको उस मानसिक शांति की यात्रा पर ले जाएगी जिसका जिक्र आपने पिछले वीडियो में देखा था। अंधेरे से अनंत प्रकाश तक, सिद्धार्थ की खोज। भाग 1। महल की दीवारें और बेचैन मन। हजारों साल पहले हिमालय की तलहटी में कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा शुद्धोधन का एक पुत्र था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी जो संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र राजा ही बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए ऐसे महल बनवाए जहां दुख का नामोनिशान न हो। दीवारों के भीतर केवल युवा सेवक, सुंदर नर्तकियां और स्वादिष्ट भोजन था। सिद्धार्थ को कभी पता ही नहीं चला कि बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु क्या होती है। लेकिन मन एक अजीब पंछी है, उसे जितनी सुख सुविधाओं के पिंजरे में रखो वो उतना ही बाहर की वास्तविकता जानने के लिए फड़फड़ाता है। सिद्धार्थ अक्सर महल की छतों पर खड़े होकर दूर क्षितिज को देखते और सोचते, क्या जीवन बस यही है, हंसना, खाना और सो जाना? क्या इस दीवार के पार कोई और सत्य है? भाग 2। वे 4 दृश्य जिन्होंने संसार बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निश्चय किया। अपने सारथी चन्ना के साथ जब वे नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 ऐसी चीजें देखी जिन्होंने उनके जीवन की नींव हिला दी। 1. एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार झुकती हुई कमर और झुर्रियों वाला चेहरा देखा। 2. एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने देखा कि शरीर कैसे रोग से कराहता है। 3. एक शव, अर्थी। उन्होंने देखा कि जीवन का अंत मिट्टी में मिल जाने से होता है। 4. एक शांत सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, क्या ये सब मेरे साथ भी होगा? चन्ना ने भारी मन से कहा, हाँ, राजकुमार, मृत्यु और दुख से कोई नहीं बच सकता। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं सके। उन्हें लगा कि महल की सुख सुविधाएं एक जलते हुए घर की तरह हैं। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ा और सत्य की खोज में निकल पड़े। इसे इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भाग 3। ज्ञान की कठिन डगर। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को कष्ट देने से मन शांत नहीं होता। उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ अपनाया, न बहुत ज्यादा भोग न बहुत ज्यादा त्याग। वे गया बिहार में एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा की, चाहे मेरा मांस सूख जाए, हड्डियां रह जाएं, लेकिन जब तक सत्य का बोध नहीं होगा मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। उसी रात उनके मन में मार, विघ्न डालने वाली शक्तियां ने हमला किया। मार ने उन्हें डर दिखाया, लालच दिखाया, पुराने सुखों की याद दिलाई, लेकिन सिद्धार्थ अपने भीतर की शांत झील की तरह अडिग रहे। वे विचारों को देख रहे थे, उनमें उलझ नहीं रहे थे। जैसे ही सुबह का तारा चमका, सिद्धार्थ को निर्वाण प्राप्त हुआ। वे अब बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन चुके थे। भाग 4। अंगुलीमाल और करुणा की विजय। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों के दुख दूर करने में लगा दिया।
उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक अंगुलीमाल की है। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वो 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी अंगुलियों की माला पहनेगा। जब बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलीमाल रहता था तो वो तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ा। बुद्ध शांति से चलते रहे। अंगुलीमाल चिल्लाया, ठहर जा सन्यासी। बुद्ध ने मुड़कर बड़ी करुणा से देखा और कहा, मैं तो ठहर गया हूं, अंगुलीमाल तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल हैरान रह गया। उसने पूछा, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, मैंने अपने मन की दौड़ रोक दी है, मैंने हिंसा रोक दी है। तुम कब तक इस नफरत और खून खराबे के पीछे दौड़ते रहोगे? बुद्ध की आंखों में इतनी शांति थी कि अंगुलीमाल का पत्थर जैसा दिल पिघल गया। उसने तलवार फेंक दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। भाग 5, अंतिम शिक्षा -अप दीपो भव। बुद्ध ने सिखाया कि संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है और इस दुख से मुक्ति संभव है। उनका सबसे बड़ा संदेश था कि हमें किसी और पर निर्भर होने के बजाय खुद को पहचानना चाहिए। जब बुद्ध अपने अंतिम समय में थे, उनके शिष्य आनंद रोने लगे। बुद्ध ने उनसे कहा, आनंद, रो मत, मेरे शरीर के जाने के बाद मेरी शिक्षाएं ही तुम्हारा मार्ग दिखाएंगी। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। सत्य को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे भीतर है। इस महागाथा का सार, लर्निंग फॉर यू। सोच और सत्य। सिद्धार्थ भी आपकी तरह बहुत सोचते थे, लेकिन जब उन्होंने सोचने के बजाय देखना, ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो वे बुद्ध बन गए। परिवर्तन संभव है। अगर अंगुलीमाल जैसा हत्यारा बदल सकता है तो आप अपनी ओवरथिंकिंग की आदत को जरूर बदल सकते हैं। साक्षी भाव, बुद्ध की तरह अपने विचारों के गवाह बने, उनके गुलाम नहीं। अगला कदम, बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद की ये कहानी और भी गहरी है, क्योंकि असली चुनौती तब शुरू हुई जब उन्हें अपने ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाना था जो अंधकार और अंधविश्वास में डूबे थे। बुद्ध की यात्रा, धम्म का चक्र और हृदय परिवर्तन। भाग 6, पहला उपदेश और मध्यम मार्ग की गूंज। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कुछ समय तक संकोच में रहे। उन्होंने सोचा, जो सत्य मैंने जाना है वो इतना सूक्ष्म और गहरा है कि क्या साधारण मनुष्य इसे समझ पाएंगे? लेकिन उनकी करुणा ने उन्हें रुकने नहीं दिया। वे पैदल चलकर सारनाथ पहुंचे। वहां उन्हें वही 5 पुराने साथी मिले जिन्होंने उन्हें तब छोड़ दिया था जब बुद्ध ने कठोर तपस्या त्याग दी थी। पहले तो उन्होंने बुद्ध का मजाक उड़ाना चाहा, लेकिन जैसे जैसे बुद्ध करीब आए, उनके चेहरे का तेज देखकर वे पांचों उनके चरणों में झुक गए। वहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने सिखाया, जीवन वीणा के तार की तरह है। अगर तार बहुत ढीले छोड़ दो तो संगीत नहीं निकलेगा, अगर बहुत कस दो तो तार टूट जाएंगे। इसलिए मध्यम मार्ग ही सत्य का मार्ग है। भाग 7, राजा प्रसेनजित और अहंकार का विसर्जन। बुद्ध की ख्याति बढ़ती गई। कोसल देश के प्रतापी राजा प्रसेनजित बुद्ध से मिलने आए। राजा को अपने ऐश्वर्य और शक्ति पर बड़ा गर्व था। वे बुद्ध के पास सजे धजे रथों और सैनिकों के साथ पहुंचे। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। राजा ने पूछा, हे गौतम, आप इतने युवा होकर भी वो ज्ञान पाने का दावा करते हैं जो बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिला। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। ज्ञान उम्र से नहीं, अनुभव और जागरूकता से आता है। राजा ने देखा कि बुद्ध के पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी उनके चेहरे पर जो निर्भयता थी वो हजारों सैनिकों के बीच भी राजा के पास नहीं थी। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने बुद्ध से दीक्षा ली। भाग 8, मां और पुत्र का मिलन। सालों बाद बुद्ध वापस अपने गृहनगर कपिलवस्तु लौटे। पूरे नगर में शोर मच गया कि राजकुमार सिद्धार्थ अब बुद्ध बनकर लौटे हैं। उनके पिता शुद्धोधन उन्हें देखकर रो पड़े। उनकी पत्नी यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल से कहा, जाओ और अपने पिता से अपनी विरासत मांगो। राहुल बुद्ध के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे मेरी विरासत इनहेरिटेंस दीजिए। बुद्ध ने अपने भिक्षा पात्र से अपना चीवर वस्त्र निकाला और उसे राहुल को दे दिया। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें सोने चांदी की विरासत नहीं बल्कि सत्य और शांति की विरासत देता हूं जो कभी नष्ट नहीं होगी। भाग 9, किस्सा गौतमी और अनित्यता का सत्य। एक बार एक स्त्री जिसका नाम किस्सा गौतमी था अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वो रो रही थी और कह रही थी, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उससे कहा, मैं इसे जीवित कर दूंगा, बस तुम किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी पूरे गांव में घूमी, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां मौत ने दस्तक न दी हो। वो खाली हाथ लौटी और समझ गई कि मृत्यु अटल है। बुद्ध ने उसे समझाया कि जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है। दुख इस बात का नहीं कि वो चला गया, दुख इस मोह का है कि वो हमेशा रहेगा। भाग 10, निर्वाण और अंतिम ज्योति। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा
कि अब उनके जाने का समय आ गया है। उनके अंतिम शब्द आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। वियधम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। सभी निर्मित वस्तुएं नाशवान हैं। अपनी मुक्ति के लिए प्रमाद रहित होकर प्रयास करो। बुद्ध ने देह त्याग दी, लेकिन उनकी करुणा और शांति का मार्ग आज भी करोड़ों लोगों के मन में जीवित है। इस कहानी का आपके लिए संदेश: जैसे बुद्ध ने चकाचौंध को छोड़कर अपने भीतर की शांति चुनी, वैसे ही आप भी बाहरी शोर, सोशल मीडिया, लोगों की बातें को छोड़कर 5 मिनट अपने भीतर झांक सकते हैं।